आज की सुबह होती है हमारी खाना बनाने से, जो कि हमें अच्छे से नहीं आता क्योंकि मुझे जाना है शिमला। मुझे ललित का फ़ोन आया, शायद उससे आज डिस्चार्ज होना है, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट के बाद आज लंच भी बना लिया और उसके बाद मैं निकलूँगा शिमला के लिए, ताकि मम्मी को दिक्कत ना हो क्योंकि मम्मी है आउट ऑफ किचन। अगर तो खाना बनाते बनाते मुझे आ चुका मेरे पापा का फ़ोन और मुझे पता है कि मुझे आज शिमला जाना है क्योंकि ललित ने मुझे बोला शायद उसकी डिस्चार्ज भी से होना है। तो अब देखते हैं, पापा ने बोला है कि तुझे बुलाया था घर 3 दिन पहले काम करने के लिए। 1-2 खेत तो मैंने जोत दिए थे, लेकिन मुझे अभी एक और खेत बोला था जो मैंने कल नहीं किया था किसी रीज़न की वजह से। तो पापा की ज़िद ये है कि तुझे अगर शिमला जाना हुआ है तो तुझे पहले खेत करना होगा, और टाइम मेरे पास है नहीं क्योंकि ललित का भाई बहुत पहले मेरे घर आ चुका है। हमने ब्रेकफास्ट भी इसे करवा दिया, अब हमें नहा के बस निकलना था, लेकिन पापा की शर्त है करना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी अब इस काम को कंप्लीट करते हैं। अब इस काम को बेचारे हमारे साथ कर रहे हैं विनोद जी, शायद काम जल्दी ख़त्म हो जाए। और ये हमारा मिशन, ये खेत। तेल डालने के बाद हमने अपना काम शुरू कर दिया क्योंकि हमें इसे जल्दी कंप्लीट करना था। हमारे पास टाइम कम था और जल्दी से जल्दी हमें शिमला पहुंचना था और लेके आना था ललित को। तो हमने सीधा ही इसमें सेकंड गियर डाला और फुल स्पीड से काम किया और इस पूरी खेत को कंप्लीट करने में हमें लगे सिर्फ 5 से 7 मिनट। तो चलिए, काम हमारा हो चुका है ख़त्म, अब चलते हैं शिमला की तरफ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जो अच्छे नहीं हैं, भगवान से दुआ करूँगा कि वो भी जल्दी अच्छे हो जाएं। तो इसी के साथ हमारा आज डेली व्लॉग का डे 51 और हम लोग जा रहे हैं शिमला ललित को लेने, क्योंकि उसको शायद आज उसको डिस्चार्ज हो जाएगा। तो चलिए, अब घर के सारे काम निपटाने के बाद उसके भाई भी हमारे साथ आए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं शिमला और लेके आते हैं ललित को फाइनली आज घर, क्योंकि हॉस्पिटल में रहते हुए भी उसको बहुत टेंशन हो रही है, लोगों के कैसे हालात देखता रहता है। तो घर आके वो जल्दी रिकवर करेगा। तो चलिए चलते हैं शिमला और देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है। हम निकल पड़े हैं शिमला की तरफ और ये प्यारा सा सुबह का आज का वेदर, और हम निकल रहे हैं ललित की ही गाड़ी में और इसी में उसको लेके आएंगे। तो चलिए चलते हैं सुन्नी, क्योंकि कुलविंदर से मुझे अपना गॉगल भी लेना था जो उसकी गाड़ी में भूल चुका था मैं। जब मैंने सुन्नी में देखा था कुलविंदर अपने सामान की फिर से पैकिंग कर रहा था, क्योंकि इसे जाना है फिर से किसी टूर में अपने काम के लिए, जैसे कि लास्ट टाइम भी गए थे। तो हमने किया इसे टाटा बाय बाय और अपना गॉगल इनसे वापस लिया, जो मैंने विनोद को भी दिखाया और उसे भी बहुत अच्छा लगा। और ये रहा शिमला का वेदर, क्योंकि सुन्नी में बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे ठंड का एहसास होता है और वेदर बहुत ही प्यारा है। और हम निकल रहे हैं समिट्री संजौली से होते हुए अपने हॉस्पिटल की तरफ। तो चलिए पहुँचते हैं हॉस्पिटल। तो जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि आज है बहुत ज़्यादा रश। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन रश काफ़ी था। तो चलिए देखते हैं अंदर ललित की क्या हालत। ओके हो गया भाई, ठीक है, चले फिर आज घर। क्या करना है? घर जाएंगे। चल आज तो लेने आए हम। आज ललित की हालत बहुत ज़्यादा सही है और ये खुद चल भी रहा है और हमें जाना था इसका अल्ट्रासाउंड करवाने। तो देखिए इसकी फ़िटनेस कितनी ज़्यादा सही है आज के दिन में। तो अब इसे घर ले जाया जा सकता है और ये बहुत अच्छे से रिकवर भी कर लेगा। हमें करवाना था इसका अल्ट्रासाउंड, लेकिन अल्ट्रासाउंड की जगह था बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा लोग बैठे थे। ललित हमारा एडमिट था, पेशेंट था, तो आप लोगों को पता है इसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर से थोड़ी सी बात की जाए, इसका जल्दी से जल्दी करवाया जाए टेस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स भी दिमाग से गर्म हुए होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारा काम जल्दी कर दिया, क्योंकि ललित का नंबर बहुत ज़्यादा लेट था। इससे पहले बहुत लोग थे तो वो लोग वेट कर सकते थे, लेकिन हम नहीं, क्योंकि इसको आज डिस्चार्ज भी करना था। तो हमने रिक्वेस्ट की और लोग भी समझ गए, तो हम इसका अल्ट्रासाउंड करवा के आगे फटाफट से वापस अपनी पैकिंग करने। तो काम ख़त्म होने के बाद हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि सुबह हम नहीं खा पाए और कैंटीन था इतना ज़्यादा बड़ा कि ऐसे लग रहा था जैसे कि मॉल हो। तो खाना था बहुत ही ज़्यादा यमी, जो कि हमारे विनोद जी की दोस्त आज लेके आए थे। इसी के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं मॉल की तरफ थोड़ा सा घूमने, क्योंकि उस काम में टाइम लगना था उसको छुट्टी मिलने में, क्योंकि उसके मामा जी वो काम कर रहे थे। तो हम थोड़ा सा घूमने आ गए। तो हमने देखा मॉल पे जहाँ पे थोड़ा सा कुछ बाजार जैसा कुछ लगा था, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ का विज़िट करते हैं। तो मैं और विनोद निकल पड़ते हैं अंदर मार्केट चेक करने, जहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जैसे जैसे हम आगे गए तो मुझे मिला अपना एक फ्रेंड जो कॉलेज टाइम का मेरा दोस्त था। ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी। तो चलिए मिलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वो कौन है, क्योंकि कॉलेज ख़त्म होने के बाद से लेके आज तक 3-4 साल हो चुके हैं हम इसे नहीं मिले, और आज मिला ये हमें बहुत ही रैंडमली। तो चलिए दिखाते हैं कौन है। क्या तू बोल, क्या बोलना चाहेगा? तू 2 दिन से कॉल कर रहा था। 2 दिन से हम कॉल कर रहे थे, पर सौरभ भाई लड़कियों से तेरे को फुर्सत मिली होगी ना इतनी सालों बाद। कवरेज क्षेत्र से बाहर थे, नहीं, पता नहीं कौन से जंगल में थे। तेरे को लड़कियों से कब फुर्सत मिली है जो तुम्हें को फोन करेगा? ए रहने दे तू। हम तो आपको बुक्स के स्टोर पे मिले, आप कहाँ मिले ये बताओ। ये तो यहाँ है, तू जा वहाँ रहा था, देख ये वाली चीजें नहीं है।
इसका नाम है प्रांजल। बहुत टाइम बाद इससे मिलने से मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसके बाद मुझे लगी थी भूख और हम निकल पड़ते हैं एक छोटे से ढाबे पे, क्योंकि ये शिमला का बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट मोमोज़ और चाइनीज़ पराठा बनाता है, इसलिए हम यहाँ पे आए थे खाने। तो मोमोज़ खाने के बाद हम लोग चल पड़ते हैं वापस अपने आईजीएमसी हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि ललित की डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है कंप्लीट और उसे डिस्चार्ज मिल चुका है। अब उसे लेके हमें चलना है घर। तो आप लोगों को सोचा क्यों ना हम दिखाएं मॉल का थोड़ा सा व्यू, क्योंकि यहाँ का वेदर हर बार जब भी देखो बहुत ही प्यारा होता है। और सामने ये घोड़े जो घुड़सवारी यहाँ पे लोग करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन बीच में ही हमें मिलते हैं तृप्ति का एक बहुत ही बड़ा शोरूम। तो मुझे मन था रेड वेलवेट खाने का, लेकिन मैंने सोचा कि हमने अभी मोमोज़ खाए हैं, पेट तो फुल है। तो मैंने एक पेस्ट्री पैक करवा दी अपने ललित की मम्मी के लिए, क्योंकि वो भी आज बहुत खुश हैं और काफ़ी टाइम के बाद घर जा रहे हैं। वापस से जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो हमने देखा कि आज भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक था यहाँ पे लोगों का, और इसकी मम्मी थी इतनी ज़्यादा खुश कि पूछो मत, और पूरा लगेज एक एक चीज़ें चेक करके पैक कर रहे थे। और इनकी मन की खुशी इतनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ललित के मामा ललित को बाहर लेके आने वाले थे और मैंने रखी थी फ्रूटी रेडी, क्योंकि ये पीता है अनार वाली। मुझे पता था ये जैसे ही आएगा इसे पिएगा, इसलिए चलो देखते हैं कि वो क्या करता है। और जैसे ही ललित जी आए उन्होंने मेरे हाथ में फ्रूटी देखी तो सबसे पहले इन्होंने फ्रूटी ही पकड़ी और उसे खोलने लग गए, जिससे नहीं खुली। बाद में मैंने ही खोल के इसे खिलाई और पिलाई। इसकी मम्मी भी आज बहुत खुश थी, तो चलिए देखते हैं इनकी स्माइल। हंसती हुई आंटी हमारी दिखा रहे हैं। हट तू, आंटी की स्माइल मेरे को भी लेना थी किसमें कैमरे में। आंटी हंसती मेरे भाई, इतने दिनों बाद हंस रही आंटी देख। तो ललित और उसके मामा जी बता रहे थे हमें दवाई का पूरा शेड्यूल कि उसे कौन सी देनी और कब देनी, जो ललित के भाई ने पूरा माइंड में बिठा लिया था। और उसके बाद उसने उठा लिया इसका लगेज और ललित आ रहा है हमारा लिफ्ट में। तो चलिए हम चलते हैं गाड़ी लेने, क्योंकि मैं गाड़ी लेके आना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर और वहाँ से ये लोग बैठेंगे। तो फाइनली हो चुकी है हमारे ललित जी को जो छुट्टी नहीं, डिस्चार्ज हो चुका है हमारे ललित का। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और हम आ चुके हैं गाड़ी के पास। अब उस गाड़ी लेके जाएंगे और उसे गाड़ी में अपने साथ लेके जाएंगे घर की तरफ। और वो और उसकी मम्मी है बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि इतने दिनों से वो लोग परेशान थे। तो चलिए अब देखते हैं, करते हैं आगे रास्ते में बात, क्या होता है क्या नहीं है। घर में जाके कितना ज़्यादा रिकवर जल्दी से जल्दी करता है। और हमारी हालत है कुछ ऐसी, क्योंकि धूप से काम में इधर दौड़ के उसके उसे आज जो डिस्चार्ज मिला उसके लिए बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो हालत हो चुकी है। तो चलिए चलते आगे, आपको बताते हैं ब्लॉग में आज क्या होता है और घर हम कितने जल्दी पहुँचते हैं। तो ये रहा वो हॉस्पिटल जिसे आप जानते हो बहुत अच्छे से, जहाँ हमारे ललित जी थे। तो हम पहुंच चुके हॉस्पिटल के अंदर। तो चलिए अब करते हैं पैकिंग वाले से, करते हैं थोड़ी सी बात। अच्छे का बैठ रहे हो, आगे आ जाओ ना यार, गाड़ी चला लो। चलाएंगे? कैसा महसूस कर रही है आज घर जाके? आप बहुत अच्छा हो जाएगा रिकवर घर में, पक्का? जोर से बोलो। तो जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं संजौली, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लगी नो एंट्री, तो हमें जाना पड़ेगा वापस से घूम के बाईपास होते हुए। तो चलिए चलते हैं अब घर की तरफ, क्योंकि ललित को भी हम लेके आ चुके हैं और आज जाना है ललित ने अपने घर, और मुझे अपने घर टाइम से पहुंचना है, क्योंकि मुझे घर जाके बनाना पड़ेगा खाना भी। आपको पता है मेरे घर की कंडीशन क्या है, सिर्फ 2 ही लोग घर पे हैं, तो मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। और ये रहा हमारा रास्ते का एक बहुत ही प्यारा सा व्यू। शाम के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे बहुत ही प्यारा होता है। कैमरे में शायद क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आज कैमरामैन कोई और थे और मैं ड्राइव कर रहा था। इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं सुन्नी पहुँचते पहुँचते हमें हो जाता है अंधेरा। और मुझे ये डाउट था कि मैं घर कब पहुँचूँगा और खाना कब बनाऊँगा। अंधेरा क्योंकि हो चुका था काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे छोड़कर ललित वगैरह चले जाते हैं वापस अपने घर। तो चलिए अब घर चलते हैं और करते हैं कुछ थोड़ा सा काम। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर शिमला से वापस। ललित को क्योंकि आज डिस्चार्ज मिल चुका है और वो अपने घर चले गए हैं। तो मैं सुबह से लेने गया था, आप लोगों को पता है, क्योंकि मुझे बार बार बुला रहा था। तो उसकी हालत में इम्प्रूवमेंट तो है, बट फिर भी वो मुझे बुला रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैं और उसके भाई गए थे यहाँ से शिमला। तो आज मेरे कुछ घर में मुझे आना ही पड़ना था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मम्मी आउट ऑफ किचन है, पापा ड्यूटी गए हैं। तो अब मैं घर पहुँचा हूँ, समय हो चुका है 8। तो अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि दादू और मम्मी मेरा वेट कर रहे थे। अब मैं नहाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, क्योंकि हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब। सुबह से लेकर धूप में है और हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो फाइनली ललित घर पहुंच चुका है, उसकी हालत बहुत अच्छी है। अब घर में देखते हो कितना जल्दी रिकवर करेगा और कितना जल्दी इस बीमारी से उभरेगा। तो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मेरी जो बनी हुई है वीडियो जो स्क्रिप्टेड थी वो भी आप लोगों के सामने एडिट करके मुझे लाने 1-2 दिन के अंदर। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बहुत कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों के सामने आ सके।